रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to the another episode of my podcast OTT and Chill with me RJ Karan, जहाँ पर every podcast में we talk about the new OTT shows, web series, कौन से देखने चाहिए, कौन से नहीं देखने चाहिए, and कभी-कभी उस shows के बारे में बात करते हैं जो रिलीज हो जाता है, लेकिन तब उतने shows हो जाते हैं ना तो देखने का टाइम नहीं मिलता। और आज ऐसी एक शो की मैं बात करने वाला हूँ। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है शो टाइम, जिसका पार्ट 1 4-5 एपिसोड पहले आ गए थे, पार्ट 2 3-4 एपिसोड अभी आए। तो मैंने बोला यार जब उन लोग इंस्टॉलमेंट में निकाल रहे तो मैं एक साथ क्यों देखूं। तो मैंने भी बोला आराम से जब सारे एपिसोड आएंगे तब देखूंगा। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जो प्रेफरेंसेस है ओटीटी पे कौन से शोज देखने चाहिए, आई एम अज्यूमिंग मेरे जैसे होंगे, जहाँ कमिटमेंट कम है और अगर एक साथ सब आ गया तब देखेंगे। क्योंकि यार पार्ट 2 पार्ट 3 कब आएगा, कब देखेंगे, इतना टाइम फिर याद रखना क्या हुआ था, इतना टाइम हम किसी के पास नहीं है। तो आज मेरे साथ शो टाइम की लीड कास्ट इमरान हाशमी एंड महिमा मकवाना है। ये जो पूरा इंटरव्यू है आप रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जब प्रमोशंस होते हैं ना शोज के, मूवीज के, तो दिन भर प्रमोशन होते हैं। सारे एक्टर्स सुबह से बैठते हैं, शाम तक लगे रहते हैं और बेचारे थकते नहीं है। और वैसा ही इमरान एंड महिमा के साथ हुआ, क्योंकि सुबह से ये प्रमोशन चल रहे थे और मेरा टाइम कुछ 9 साढ़े 9 बजे आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इमरान फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू महिमा फॉर ज्वाइनिंग। और दोनों से सबसे पहला सवाल यही पूछने वाला हूँ, बिकॉज आज के अलावा कौन सा काम आप दोनों ने किया है व्हेन यू आर इन फिल्म्स एंड डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, जो आपको ऐसा लगता है कि आपने आपके बटन पुश कर दिए, थोड़ा आज एक्स्ट्रा काम हो गया मुझसे और आप खुश हो, बोले यार बहुत अच्छा किया मैंने। ये तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर साइंड अप फॉर दिस। प्रमोशंस हो या आपकी फिल्म शूट भी कभी कभार जब आप रात में शूट कर रहे हैं, मुझे जनरली रात की शूटिंग्स इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अभी अगर रात का सीन है तो रात में शूटिंग करनी पड़ती है। एंड कभी कभार वो जो शिफ्ट होती है ना कि 7 to 3 5 बजे तक चलता है और 6 बजे तक चलता है, ऐसा भी काम किया है। अल्टीमेटली द शो मस्ट गो ऑन एंड एवरीथिंग इज फॉर द फिल्म। तो आप क्या करते हैं खुद को जगाने के लिए रात भर? कॉफी पीता हूँ, जैसे ये मैं रेड बुल नहीं पीता हूँ, ओके, कॉफी पीता हूँ। Okay. एस्प्रेसो डज द जॉब फॉर मी। लवली। महिमा व्हाट अबाउट यू? कहाँ बटन्स पुश किए हैं आपने, जैसे आज चल रहा है? आई फील अगर आपने टीवी कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज इतने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में काम करते हो। कभी कभी कुछ शिफ्ट 2 दिन तक कंटिन्यूसली चल रही होती है, एक्टर्स वही होते हैं, डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस चेंज होते रहते हैं। सो आई फील एक्टर्स आर मतलब वो स्विच ऑन स्विच ऑफ, इवन आफ्टर द 15th hour यू आर एक्सपेक्टेड टू लाइक इमोट। So I think वो फिर you just go blank and you're unable to like do anything about it, but it's you signed up for it like he said. But yeah, I feel TV all thanks to television that it just prepares you for anything and everything. How are you feeling now? Lovely. बहुत चल रहे हैं भाई, सुबह से चल रहे हैं, मजा आ रहा है। लेकिन देखो अभी बहुत आगे आगे बात करेंगे। लेकिन आप दोनों में एक कॉमनैलिटी ये है कि आप दोनों का नाम अनयूजुअल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके नाम के साथ बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। डू पीपल स्पेल आई? वो नाम ही स्पेलिंग मिस्टेक का था। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि वो इमरान तो IMRAN है। पता नहीं क्या सोच के मेरे पेरेंट्स ने रखा EMRAN। अच्छा। फिर वो थोड़ा ज्यादा ट्वीक हो गया न्यूमरोलॉजी की वजह से। पहली फिल्म देखें तो मेरा नाम इमरान नहीं था, उसमें फरहान था। अनफॉर्चुनेटली फिल्म फ्लॉप होगी तो हमने दूसरा ऑप्शन था EMRAAN। अच्छा। वो फिर मर्डर में हमने वो नाम इस्तेमाल किया, फिल्म चल गई तो यही रख लिया हमने। इट हैज वर्कड नाउ। और हाशमी so far so good। हाशमी में कभी कोई गड़बड़ होता है कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं। दैट्स द वे द स्पेलिंग इज ऑलवेज। अच्छा। देन व्हाट इज योर पैन कार्ड आधार कार्ड सेज? I am Farhan? No, it's EMRAN. That is my name. It's just for screen additional A रखा है हमने न्यूमरोलॉजी की वजह से। My grandmother was into it. I'm not much into numerology. She loved it, so उन्होंने रखा था with an additional A. आपने कभी सोचा नाम चेंज करने के लिए, जैसे कियारा ने बिकॉज आलिया से चेंज करे कियारा, बिकॉज महिमा वाज ऑलरेडी देयर बिफोर? नो, ऐसा कुछ नहीं है। महिमा मकवाना, मेरे पासपोर्ट पे भी महिमा मकवाना ही है। एंड आई डोंट थिंक मखाना। या महिमा मकवाना ये एक्चुअली मखाना बहुत खाती हैं। इट्स अ जोक ना। अभी वो है कल तो सर कह रहे थे कि maybe your ancestors got makhana and maybe the first retailers of makhanas in the country, you don't even know about it. हो सकता है। ये एक्चुअली शॉर्ट्स के बीच में ये जो ग्लास होता है इसमें मखाना भर के खाती है। That keeps me going because चाय कॉफी I think एक टाइम के बाद it stops working, so it's makhana. But नहीं, I don't think पता नहीं यार, मतलब for some people they do change their names because उनको I think नया नाम सूट होता है through astrology या numerology, अब जो भी कह लो। but अभी तक तो it's been so far so good, so I think we'll stick to, and it is my actual name, yeah. नहीं मुझे just because
आ ही जाता होगा बाई मिस्टेक लोगों के मुंह से। आई एम श्योर बहुत लोगों ने चिढ़ाया होगा स्कूल कॉलेज में। यू आर ओके विद इट? स्कूल कॉलेज में नहीं, सेट पर। ऑल्सो व्हेन यू आर द यंगेस्ट, इस सेट पर ऑल्सो व्हेन यू आर द यंगेस्ट ऑन सेट, यू कांट से एनीथिंग। no, of course you can, but yeah, it's out of fun. When you know that it's coming out of humor, you enjoy it. अच्छा, बट रैगिंग होती है जैसे क्रिकेट के फील्ड में ऐसा होता है ना कि जो नया प्लेयर होता है उसको सिल मिड ऑन पे खड़ा होना होता है, तो आपके ऊपर ऐसा सीनियरिटी कभी इन लोग ने बोला है कि सुन हम सीनियर, हम बताएंगे क्या करना है? Kabhi nahi. I think that's the beautiful part about him and all my co-actors on the show. It's really like, it's so refreshing to see people, especially, you know, in Imran sir's case, he's so senior and he's so versatile as an actor. But never in the show did he like impose his कि नहीं मुझे लगता है तुम्हें यही करना चाहिए. Suggestions are always welcomed and obviously the I'm talking about the मस्ती एंगल. अच्छा मस्ती. Yeah. नहीं, आई डोंट थिंक इस सेट पर हमें मौका भी मिला मस्ती करने का. जो भी आप मस्ती देख रहे हैं वो शायद प्रमोशंस के टाइम पे ही आपको दिख रही है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर शूटिंग एंड जब डिफिकल्ट सीन्स होते हैं एंड व्हेन यू आर शूटिंग लाइक बंच ऑफ सीन्स इन अ डे, आपका दिमाग आपके सीन के बाहर ही नहीं निकल पाता. सो आई थिंक वी आर हैविंग फन नाउ. या यू नो, ये बोलते हैं फिल्म्स में कि इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. बहुत सारी कहानी वैसे आती है. अब ये फिल्मों के बारे में शो है ये, तो क्या क्या चीजें आप जब शूट कर रहे थे आपको रियलाइज हुआ यार ये तो हुआ है मेरे साथ, ऐसी क्या क्या चीजें पिकअप हुई है? नहीं, बहुत सारी चीज़ हैं. जैसे हमारे डिस्कशंस कुछ हैं प्रोड्यूसर्स के बीच, ऐसे डिस्कशंस कॉमर्स को लेकर. वो जो एक टाइटल जो होता है ना किसको मिलता है, ऐसे लोगों से ही मिल चुका हूँ जो ज़्यादा काम करते नहीं है फिल्म में, उनको बस ये पड़ी रहती है कि उनका टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए फिल्म में. ऐसे भी लोगों से मैं मिल चुका हूँ. इतनी सारी चीज़ हैं इसमें, भर भर के हमने विद दीज नगेट्स ऑफ हमारी खुद की एक्सपीरियंसेस हमने इसमें डाली हैं. there's been moments where हमने इन द सीन कुछ चीज़ें ऐड की हैं, बिकॉज द कैरेक्टर्स स्पीक ultimately for themselves. It's, you know, सब कैरेक्टर्स इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं एंड इट्स एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम. एक रियलिज्म में एक तरह से इसका फाउंडेशन है. सो फिल्में किस तरह बनती हैं, लोगों के यहाँ पे ईगोज कैसे होते हैं, कॉन्वर्सेशंस कैसे होते हैं, यहाँ का लिंगो लहजा कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड ऑफ कोर्स द पेरिफेरल जो हमारी इंडस्ट्री की चीज़ें होती है ना, क्रिटिक्स और मीडिया और सोशल मीडिया, और इन सारी चीज़ों का मिश्रण है हमारे शो में. तो आपकी रियल लाइफ ऑन्टोराज कितने इसमें आए? सारे मेकअप दादा, हेयर दादा, कुछ ना कुछ सीन है, बोला यार आपके ले लो, आपकी टीम वाले. इसमें एक्चुअली प्रोड्यूसर हूँ तो इसमें कभी इनको हम नहीं लेके आए. बट या लाइक रेफरेंसेस ऑफ आई वुड इमेजिन लॉट ऑफ द एक्टर्स ऑफ उनके एक्सपीरियंसेस, और जो सुमित रॉय ने जो लिखा है और मिहिर और अर्चित ने डायरेक्ट किया है, उनकी खुद की एक्सपीरियंसेस हैं, करण की खुद की एक्सपीरियंसेस हैं इंडस्ट्री में, जो एनेक्डोटल हैं, जो हम सब रिलेट कर पाएंगे. हमें लगेगा यार ये प्रॉब्ली दिस इज एन एक्टर दैट आई नो ऑफ. इज इट दैट एक्टर? आपको लगेगा जब आप देख रहे हैं, या ये वो प्रोड्यूसर है. So there are these wonderful, funny and nice references in it. अच्छा. महिमा, what about you? कोई जर्नलिस्ट को देखा आपने before doing anything कि यार थोड़ा तो एक बार समझ लेते हैं कैसे होता है ये? No, I mean, I have played a journalist when I was doing a show on television called Mariam Khan Reporting Live. But essentially, Mahika Nandi is an aspiring filmmaker. और एक तरह की फिल्में जो वो बनाना चाहेंगी. She's okay sitting at home because probably she doesn't see the kind of films that she probably wants to make. उसे इतनी opportunities मिली नहीं है. Also, मतलब she stays in Bombay. घर चलाना and you know to have to make a living out of something. That's why she's reviewing films. It's she does that so that she's close, वो फिल्मों से जुड़ी रहे. वो it's not something that probably she essentially wants to do. But to answer your question, I think बहुत brief period के लिए आप उसे as a film critic देखते हैं शो में, and उसके बाद मैं नहीं बोलूँगी क्या होता है. बट इमरान हाशमी इज ऑल्सो नोन फॉर पावरफुल वन लाइनर्स. ये भी सारे वायरल होते ही हैं आपके इस शो में. हाउ मेनी वन लाइनर्स यू लाइक यार ये तो है ना वायरल होने वाला है, ऐसे सोचा? नहीं, भर भर के हैं. देयर इज दैट डायलॉग बाजी, देयर इज दैट रघुनस कैरेक्टर का जो उभर के आता है, और डायलॉग राइटर ने ये सोच के लिखा है कि यू हैव टू मेक हिम एंटरटेनिंग. ही इज अ मैन हु प्लेज ऑन द फ्रंट फुट. यू विल लव टू हेट हिम. और वो ब्रैश है, एंड आई थिंक देयर इज समथिंग दैट्स वेरी लाइकेबल अबाउट अ कैरेक्टर लाइक दैट. वो जो है वो है, वो शी डजंट मिंस हिज वर्ड्स. तो वो सारी चीजें हैं कूट कूट के हमने भरी हैं इस कैरेक्टर में, और लोगों को पसंद भी आएगा. बट विच इज योर फेवरेट वन लाइनर टिल नाउ? जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं तेरा नाम क्या बसंती, ऐसा कोई डायलॉग उनको केबीसी में 10 करोड़ बार बोलने को बोलते हैं. कौन सा आपका है जो इज मोस्ट रिक्वेस्टेड? Not for this show, in general.
I mean, there's no one, yaar. It's like the songs. Like there's so many dialogues in every film. Jannat के dialogues हैं, फिर Once Upon a Time Mumbai के dialogues हैं. There's no one particular line. No. अच्छा, what is your first perception about him? Any movie का character इनका जो आप जब देखे थे first time you saw him मतलब on I the set? think I've grown up. He will hate this statement, but I think I've grown up watching him, and I think one thing that I definitely have to say about him, apart from the image and how people have perceived him and all of that, I always felt, even though when I was not a part of the industry, that Imran Hashmi is so underrated. Like, you know, yeah, we all that's what feel I thought. And I think the first thought that crossed my mind when I got to know that, you know, I'll be working with, so I was like, he's such a great actor. And when I met him, like when we did our first scene together, मैंने देखा कि not once did I see him take his success or the fact that he's popular or the fact that yeah I'm established, I don't have to prove myself anymore. ऐसा thought आया ही नहीं. He was thorough with his lines. He was extremely professional and yeah, like when I saw him perform the way he did, for a moment मैं ऐसे हो जाती थी, okay no Mahima, come back to being Mahika, because it was so mesmerizing to just see him play the character with you know, the kind of prep that he had. गाने की बात करते हैं, which is that first song when you see इमरान हाशमी दिमाग में आता है? कौन सा? कितने सारे गाने हैं एक यार. गाना बता दो, 2 लाइन गा दो, and then we move to my final game He's a wonderful singer, by the way. है ना, तो इसलिए तो बता रहे हैं. No, that one song जो मैं आज सुबह गा रही थी, जैसे अभी मेरे को रैंडम सोनिया आ रहा है देख के आपको. so many हैं वो लम्हे. Then there is नहरी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, अजहर का गाना. अजहर का गाना. और मतलब जन्नत के हो या आवारापन के गाने, that's like evergreen, evergreen, and they don't make songs like them anymore. Actually, Yeah, they your don't actually. favorite song? मतलब आपका मतलब this Yeah, was that nobody asked thing. him. No, it's like my dialogues. I can't really pick and choose one thing. It's like all But do you all miss my babies. Oh, it's doing songs? nostalgic. मैं actually सुनता नहीं हूँ because if something happens to me, it just I go back to a certain era. I don't like feeling that way. I hate nostalgia because it puts me into that zone. I don't like it. I like to move forward. तो वो गानों का एक जो असर मुझ पर है, it's probably the same thing that is for the audience. It's connected to a memory. It's connected to a time with people. It's like things. It's nothing is permanent, right? It moves on. You know, you're not working with a few people right now for some reasons, not because things went sour. It's just like that was an era and that got over. तो वो एक nostalgia हमेशा होता है. It's like, you know, going back to your childhood home. It's a painful experience. तो मैं सुनता नहीं हूँ, ज़्यादातर सुनता नहीं. उस दिन वो आवारापन के गाने आ रहे थे. I actually heard it for like 10 seconds. I put it off because it took me back to a memory and I didn't want to go there. Because अब nostalgia की बात करें, my last segment is about nostalgia. It's called #myfirst. I'm sure सबकी एक vivid memory तो होती है कुछ ना कुछ. Your first time being a starstruck, किसको देख के आप बोले यार मजा आ गया देख. Starstruck first time I think would be Aishwarya Rai. Real में आप लोग. I've actually stood outside a makeup van for a good like an hour and a half. मैंने actually Mr. Bansali की फिल्म देखी थी, हम दिल दे चुके सनम, and then I became an AD in that year only. I think I was, yeah, at the same time I was an assistant director. I just found her gorgeous and I was outside because I was in Filmistan और वहाँ हम शूटिंग कर रहे थे. कोई फिल्म थी, भूल गया, I think राज की शूटिंग थी या कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी और पता चला कि वो भी शूटिंग कर रही थी वहाँ पे. So I wanted a glimpse of her and I stood there outside the and yeah, to get a glimpse of her. Yeah. आप first time starstruck? First time. Okay, so this is back in 2013 when I just like, you know, I just started out with my lead television show on Sapne Suhane and एक कुछ तो party थी. I think it was a Silver Jubilee kind of कुछ तो celebration था. And I'm there and I have these superstars and stars around me and it was obviously my mom and I was think 13 or something. And here walks in Mr. Bachchan. और मैं उनको देख के I froze and my mom is next to me. She's like, अगर जा photo card, go say hi to him, go at least get a picture. And I remember वो 10 मिनट के लिए पार्टी में आए और मैं I was literally froze like I was going to say something weird. I just couldn't get my eyes off him and I was really like, you know, overwhelmed with his aura and yeah, मतलब ऐसा लग रहा था कि there was a dream in front of you and जैसे ही वो गए, I came back to reality and I was like, was I in the same room as him?
So that was one moment. Yeah. फर्स्ट टाइम पोस्टर में आपने आपको कहाँ देखा? सपने सुहाने लड़कपन के, my first television show. अच्छा, but कहाँ देखा खुद को? Do you remember and did you click picture? Yeah. I actually have a story. It's so nice that you're taking me this trip. Yeah, so it was सपने सुहाने लड़कपन के, और मुझे पता लगा था कि बसेस पे और ट्रेन स्टेशंस पे इसके पोस्टर्स लगे थे, और तब मॉम एंड आई वी यूज्ड टू ऑब्वियसली टेक द ट्रेन्स, और हम लोग आई थिंक दहीसर टू नायगांव ट्रेन से जा रहे थे, और कुछ तो हमें पता चला कि पोस्टर्स लगे हैं, सो एंड उस तरफ नहीं लगे थे, वो समवेयर इन अंधेरी. आई रिमेंबर मी एंड मम, we took a train from Dahisar to Andheri. We got there, mom and I. Poster के नीचे mom took a picture of me. So that, that one memory is very, very special. इमरान भाई, आपके लिए फर्स्ट टाइम पोस्टर? फर्स्ट पोस्टर वुड बी फुटपाथ का पोस्टर था. आई थिंक आई डोंट रियली रिमेंबर. आई हैव अ विविड मेमोरी ऑफ जहाँ था. आई थिंक बांद्रा में ही किसी ये बैनर पे लगा था, और तभी तो आई थिंक फोन्स भी नहीं थे, तो मैंने उसका कुछ कैप्चर नहीं किया था. बट या इट बिकेम अ थिंग, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को भी ले चला था. दैट टाइम माय गर्लफ्रेंड, नाउ वाइफ परवीन, उनको भी. एंड फिर हमने पूरा एक वी डिड अ बॉम्बे टूर. अभी तो इतने बैनर्स वैसे कुछ फिल्मों के लगते हैं, मीन्स सिर्फ चंद फिल्मों के लगते हैं, बट उस टाइम इट वाज अ बिग थिंग. तो वी कवर्ड एक्चुअली, हम गए पहले कोलाबा. हम देखना चाहते थे रात को हर बैनर और पोस्टर जो बॉम्बे में लगा है, तो वहाँ से माय फ्रेंड्स का वी ड्रोव ऑल द वे बैक एंड वी वेंट टू अंधेरी, जुहू सर्कल देखने के लिए, टू सी माय थिंग ऑन द First international trip, do you remember? My first international trip was, and this is what my mom keeps saying, this was, मैंने I think काम बहुत जल्दी शुरू किया था लाइफ में. When I was 7 years old, I did my first advertisement, and she said also you paid for your first ticket. Wow. So I actually earned 2,500 rupees for that. I don't know कितने ticket कितने का था, but I went to with the family, with my mom and dad, to Tokyo, to Japan with them. Lovely. I don't know if I actually paid, but she used to make me feel happy that you earned money for that one ad, and then we took you to Tokyo. So yeah. Nice. आपका first international trip? It was again, I think, when I was doing सपने सुहाने मैं कर रही थी, and there was an event and we had to go to South Africa, you know, Durban and Joburg. और obviously when you come from a humble background, you're like, क्या international trip? And they weren't accommodating my mom, so तब भी similar thing. I paid for her tickets, and mom and I we went to South Africa. So yeah. First thing जो आप करती हैं घर जाके, आज जैसे थक हार के, फर्स्ट थिंग क्या करती हैं घर पे जाके? I have a doggo. His name is Parinda. I go and I hug him. ये एवरीडे का रूटीन? Every day. सर आप क्या करते हैं? खाना खाता हूँ. अच्छा. आज तो भर के खाऊंगा मैं. कुछ डिसाइडेड है, पता है मेन्यू क्या है? नहीं, I just keep it real and keep it as a surprise. I might just order something in when I go back home. But I'll definitely eat a lot. ऑनलाइन ऑर्डर? नहीं, मैं बहुत करता हूँ ऑनलाइन ऑर्डर. मेरा बहुत सिंपल मील्स है, तंदूरी चिकन और वो बस वही. मैं आई डोंट गो क्रेजी विद माय मील्स, क्योंकि मेरा डाइट भी चलता रहता है. कभी आपने डिलीवरी ली है? डिलीवरी वाले पागल हो जाएंगे देख के आपको. नहीं, वो एक्चुअली नीचे देते हैं. अच्छा. सिक्योरिटी कम्स अप एंड गिव्स इट. अच्छा. आप करती हो ऑनलाइन ऑर्डर? हाँ, मतलब इट्स नॉर्मल टू डू दैट. नहीं, मुझे लगा स्टार लोग नहीं करते होंगे यार. मेरे लिए थोड़ा ऐसा लगता है कि अच्छा कर रहे हैं क्या इन लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर. हाँ, अनयूजुअल है. मेरे को लगा नहीं करते होंगे, कोई और ऑर्डर करता होगा, कोई और डिलीवरी लेता होगा. बट इट्स नाइस कि सारे जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो भी हम जैसे नॉर्मली है और नॉर्मली चीजें करते रहते हैं. शो टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है, जाके जरूर चेक करना है. अगर ये इंटरव्यू पूरा चेक करना है तो रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर भी जाके चेक कर सकते हैं. आई विल सी यू अगेन अनदर पॉडकास्ट में टॉकिंग अबाउट अनदर न्यू शो या फिर ओल्ड शो. डिपेंड करता है कि कौन सा शो मैं कब देख रहा हूँ. एज आई मेंशन्ड कि जब कोई शो रिलीज होता है ना, जरूरी नहीं कि उसी टाइम पर देखा जाए. आप लोग कौन सा शोज देख रहे हैं आजकल, जरूर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आके बताइए, @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. टिल आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ.